इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीचे ये सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसको जाके क्लिक कीजिए और इसके साथ ये जो घंटी नज़र आ रही है इसको भी क्लिक कीजिए। इस पे ऑल को क्लिक कर दें। अगर आप स्मार्टफोन पे वीडियो देख रहे हैं तो जहां ये सुर्ख रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां जाके इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद अब जब भी नई वीडियो रियाजी और शायरी के मुतल्लिक आएगी उसका आपको पता लगता रहेगा। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में हम जुज़ाफ़े अक़ल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे पता किया जा सकता है, और इसको पता करने के लिए हम मुफ़रद जुज़्व का तरीका यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। और इस लेक्चर के आखिर में हमेशा की तरह एक मौके की मुनासबत से शेर होगा। आज का शेर गालिब का शेर है, तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मुफ़रद नंबर और या मुफ़रद जुज़्व एक नंबर का कैसे निकालते हैं। लीजिए एक मिसाल ले लेते हैं 24। अब हमने इसके वो मुफ़रद जुज़्व निकालने हैं। हम इसको एक ट्री की शक्ल में, एक दरख्त की शक्ल में काटेंगे तो 2 ज़रबे 12 24 होता है, फिर 2 ज़रबे 6 12 होता है और 2 ज़रबे 3। तो इसका ये मतलब हुआ कि 24 के जो जुज़्व बनते हैं वो बनते हैं 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे। और अगर हम इनको इंडिसेस की यानी कि पावर की या की शक्ल में लिखें तो ये 2 की पावर 3 ज़रबे 2 ज़रबे 3, ये इसके मुफ़रद जुज़्व हैं। और इससे हमें पता लग गया कि हर नंबर की हम मुफ़रद जुज़्व पता कर सकते हैं। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं और उसका देखते हैं कि क्या मुफ़रद जुज़्व निकल सकते हैं। 30 मतलब अगर हम 30 को देखें तो ये 2 ज़रबे 15 और 15 को देखें तो 3 ज़रबे 5। तो इसका मतलब है कि इसके जुज़्व बनते हैं 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5। अब हमने पता करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या मुफ़रद जुज़्व जुज़ाफ़े अक़ल क्या है। 24 और जुज़ाफ़े अक़ल हमने पता करना, जुज़ाफ़े अक़ल पता करना है किसका, 24 और 30 का। 24 और 30 का हम ये करेंगे कि ये देखेंगे कि इनके अंदर जो नंबर, जो अदद मुश्तरिक है, मैं एक सुर्ख रंग ले लेता हूँ, हम देखते हैं कि 30 और 24 के अंदर 2 जो है वो मुश्तरिक है। तो हम वो वाला नंबर लेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर है, जिसकी सबसे ज्यादा ताकत है। तो 2 ज़रबे तो हम ये लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 की ताकत 3, ये हम ले लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 और ये 3 दोनों में मुश्तरिक है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पावर है या सबसे ज़्यादा ताकत है वो 1 3 और उसकी ताकत 1, हम वो आमतौर पे 1 ताकत नहीं लिखते। और उसके बाद 5 जो कि दोनों में मुश्तरिक नहीं है, ये है। अगर हम इसको देखें तो 2 की पावर या 2 की ताकत 3, 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8, 8 ज़रबे 3 ज़रबे 5। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये क्या बनता है। तो 8 इसको अगर 8 पंजे 40, 40 और 3 ज़रबे 120। तो जो इसका जुज़ाफ़े अक़ल है, यहाँ अगर मैं इसको एलसीएम के तौर पे लिखूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 और 30 का, तो वो हमें पता लगता है कि वो 120। तो बस इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज हमने ये देखा है कि कैसे मुफ़रद जुज़्व निकालते हैं और उसके ज़रिए जुज़ाफ़े अक़ल कैसे पता किया जा सकता है। आप उन नंबरों का जिनका जुज़ाफ़े अक़ल पता करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है, उनके मुफ़रद जुज़्व निकाल लें। उसके बाद मुफ़रद जुज़्व में वो नंबर जो दोनों में मुश्तरिक हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा ताकत का अदद बनता है उसको लिखिए। मसलन इस मिसाल में 2, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 2 ताकत 3 सबसे ज़्यादा था और फिर 3 3 जो है एक ही हैं, इसलिए वो हमने एक दफ़ा लिखा, और 5 मुश्तरिक नहीं है वो हमने एक दफ़ा लिखा। जो और अगर कोई और मुश्तरिक नंबर ना होता तो वो लिखते, और उनको आपस में हमने ज़रब दे दिया और उससे हमारे पास आज के मौजू के लिहाज से गालिब का एक शेर चुना है। गालिब कहते हैं, कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दोनों चीज़ें मुश्तरिक हैं। आज के जो
लेक्चर था उसमें हमने मुश्तरक आदत की बात की थी, वहीं से ये शेर मेरे जहन में आया। कैदे हयात जिंदगी की कैद, जब तक आपने जिंदा रहना है, और बंदे गम, गम और तकलीफ का साथ। तो काफी मायूस कुन था शेर लगता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये हौसला भी देता है। गालिब ने कहा है, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। जब तक आप जिंदा हैं आपको तकलीफ गम आते ही रहेंगे, और मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो आप जब तक इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपके साथ जिंदगी में चलेगा। जैसे कहा कि ये एक हौसला शिकन शेर लगता है, मगर अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये एक हौसला देने वाला भी है कि जिंदगी में हर तमाम की जिंदगी में मसाइल आएंगे, आते रहे हैं, और इससे हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझना चाहिए और इससे मुकाबला करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस शेर को इस तरह लिए कि हमारी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है, एक हमारी जिंदगी का जुज्व है, और इस जुज्व को हमें इसका मुकाबला करना है, इस जुज्व को हमें हराना है, इस जुज्व को हमें बर्दाश्त करना है, तो ये एक काफी हौसले वाला शेर है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीचे ये सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, इसको जाके क्लिक कीजिए, और इसके साथ ये जो घंटी नजर आ रही है इसको भी क्लिक कीजिए। इस पे ऑल को क्लिक कर दें। अगर आप स्मार्टफोन पे वीडियो देख रहे हैं तो जहां ये सुर्ख रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां जाके इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद अब जब भी नई वीडियो रियाजी और शायरी के मुतल्लिक आएगी उसका आपको पता लगता रहेगा। बहुत शुक्रिया।